ए मेरे दोस्त, कयामत के दिन न तो माल काम आएगा न बेटा काम आएगा। अगर काम आएगा तेरे नेक अमाल काम आएंगे। जो दिल को सवार कर इस दुनिया से ले जाएगा वो काम आएगा। आम तौर पर दुनिया में इंसान उन्हीं चीजों से धोखा खा जाता है और दुनिया में आदमी ये समझता है कि माल हो तो इंसान शेरनी का दूध भी खरीद सकता है। माल से तमाम काम सवर जाते हैं, हालांकि यह बड़ी गलतफहमी है। माल से इंसान कुछ काम तो सवार सकता है, हर काम नहीं सवार सकता। दुनिया में भी हर काम नहीं सवार सकता और आखिरत में तो कोई भी काम नहीं सवारेगा। आप खुद गौर फरमाइए कि माल से इंसान ऐनक तो खरीद सकता है मगर बिनाई नहीं खरीद सकता। माल से इंसान अच्छा लिबास तो खरीद सकता है मगर खूबसूरती नहीं खरीद सकता। माल से इंसान नरम बिस्तर तो खरीद सकता है मगर मीठी नींद नहीं खरीद सकता। माल से इंसान दवा तो खरीद सकता है मगर सेहत नहीं खरीद सकता। माल से इंसान हिजाब तो खरीद सकता है, सवाब नहीं खरीद सकता। और माल से इंसान लोगों की खुशामद तो खरीद सकता है, किसी के दिल की मोहब्बत तो नहीं खरीद सकता। माल से इंसान किताब तो खरीद सकता है मगर इल्म नहीं खरीद सकता। मालूम हुआ कि दुनिया में भी हर काम माल से नहीं होता, लिहाजा आखिरत में तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं होगा। इरशादे बारी ताला है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और औरत और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और औरत, उनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बड़े सवाब तैयार कर रखे हैं। इस आयत से कितनी वजाहत के साथ बयान किया गया है कि पाक दामनी के साथ यादे इलाही में जिंदगी गुजारने वाले लोगों के लिए अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत और बड़े सवाब तैयार कर रखे हैं। सवाब से मुराद दुनिया की बरकतें और आखिरत की नेमतें हैं, जबकि मग़फ़िरत से मुराद ये है कि पाक दामन शख्स से होने वाली दूसरी गलतियां कोताहियों को अल्लाह ताला जल्द माफ कर देते हैं। यह बात देखने में आई है कि जो तालिबे इल्म पढ़ाई में होशियार होता है, मेहनती होता है, उस्ताद उसकी दूसरी कोताहियों को नजरअंदाज कर देते हैं। अजर के साथ अजीम का लफ्ज निशानदही कर रहा है कि पाक दामनी पर मिलने वाला इनाम आम मामूल से ज्यादा होता है। वैसे भी दस्तूर यही है कि बड़े लोग जिस चीज को बड़ा कह दे वे वाकई बड़ी हो जाती है। यह तो परवरदिगारे आलम पाक दामनी पर मिलने वाले अज्र व सवाब को बड़ा कह रहे हैं तो वाकई वह इनाम बहुत बड़ा होगा। मुबारकबाद के लायक है वह खुशनसीब हस्तियां जो पाक दामनी जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे अज्र के मुस्तहिक बन जाते हैं। नेमत पाने वालों को उन नेमतों पर मुबारकबाद हो। फला कामिल की खुशखबरी। इरशादे बारी ताला है, तहकीक फला पा गए वो मोमीन जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इस आयत मुबारक में फला पाने वाले मोमीन की चंद सिफात का तज़किरा किया गया है, जिनमें से एक सिफत पाक दामनी है। इससे मालूम हुआ कि
बस फला कामिल पाक दामन लोगों को ही मिल सकती है। अरबी ज़बान में फला कहते हैं ऐसी कामयाबी को जिसके बाद नाकामी ना हो, ऐसी खुशी को जिसके बाद गमी ना हो, और अल्लाह ताला के यहाँ ऐसी इज्जत मिलने को जिसके बाद जिल्लत ना हो। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके लिए यह मकाम है। पाक दामनी हदीस पाक की नज़र में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा कुरैश के जवानों से फरमाया, ये जवानाने कुरैश, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, जिना मत करो। जो अपनी शहवतगाहों को महफूज रखेगा उसके लिए जन्नत है। इस हदीस में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने खुले लफ्जों में यह हकीकत खोल दी है कि जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे, जिना के जरिए नफसानी, शहवानी, शैतानी और वक्ती लज्जतों को हासिल करने से परहेज करेंगे, उनको जन्नत की दायमी खुशियाँ नसीब होगी। उनको जन्नत की दायमी खुशियाँ नसीब होगी। इसे कहते हैं मेहनत थोड़ी और अज्र ज्यादा। रोम के बादशाह हरकुल ने जब सुफियान से पूछा कि वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों की तालीम देते हैं, तो अगरचे सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, उन्होंने सीधे सादे अल्फाज में तालीम नबी बयान की कि वो हमें नमाज, सदका, पाक दामनी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। इससे मालूम हुआ कि पाक दामनी की तलकीन इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस्लामी मुआशरे की इमारत जिन सतूनों पर खड़ी होती है उनमें से एक सतून का नाम पाक दामनी है। पाक दामनी नबूवत का हिस्सा है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम व पाकीज़ा हस्ती थी जिन्हें अल्लाह ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए नूर का मीनार बनाकर भेजा। उन्होंने खुद भी पाकीज़ा और पाक दामनी की जिंदगी गुजारी। अपने ताल्लुक वालों को भी इसकी ताकीद की, लिहाजा पाक दामनी नबूवत का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटा होने की खुशखबरी दी तो इरशाद फरमाया, सरदार होंगे, अपने नफ्स को रोकने वाले होंगे, नबी होंगे आला दर्जे के। अरबी ज़बान में हुसूर कहते हैं उस शख्स को जो अपनी सहवत पर काबू रखता हो और नफ्स के फरेब में मुब्तला ना हो। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की जिंदगी इसी सिफत से पूरी थी। दीनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दीनी बात फैलाना सदका जारिया है। अल्लाह के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।